आज का जो हमारा टॉपिक है ये एक कंपैरिजन है। हमारे पास जैम का भी एग्ज़ाम है, हमारे पास सीयूटी पीजी का भी एग्ज़ाम है। बच्चे पूछते हैं, कन्फ्यूजन रहती है कि इनमें से कौन सा एग्ज़ाम मेरे लिए सुटेबल है। तो देखो, ये दो दो तरह के एग्ज़ाम हैं और ये दो तरह के ऑडियंस, दो तरह के स्टूडेंट को कवर करने के लिए है और ये अंतर समझना ज़रूरी है। यहाँ बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाना और बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाना, उसकी उतनी आवश्यकता नहीं है जितना थोड़ा सा समझदारी के साथ इसको समझने की है। देखो, अगर हम अभी की बात करें तो हमारे पास एक जो बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, जिसका बड़ा नाम है, जिसका बड़ा क्रेज है, वो है आईआईटी जेई का एग्ज़ाम। जेई का एग्ज़ाम जो होता है, इसका बड़ा क्रेज है और जेई के एग्ज़ाम में आपको मालूम है मेंस और एडवांस, ये दो हिस्सों में एग्ज़ाम होता है। एक मेंस का होता है, एक एडवांस होता है। मेन के 2 अटेम्प्ट होते हैं, एडवांस का 1 अटेम्प्ट होता है। लॉजिक ये है कि कुछ 92-93 परसेंटाइल जिनके आ जाती है मेंस में, उनको एडवांस का पेपर देने को मिलता है। अब एडवांस के पेपर को जो पास करते हैं उनको आईआईटीज़ में जा कर के एंट्री मिलती है। तो जो भी नए पुराने आईआईटीज़ हैं हमारे पास, उसमें आपको जाना है तो आपको एडवांस का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा और एडवांस का एग्ज़ाम वही क्लियर करेंगे जिनका मेंस में एक सर्टेन परसेंटाइल पहले से आया है। अच्छा, मेंस में जिनका परसेंटाइल नहीं आया है या जो एडवांस देते हैं लेकिन एडवांस के बाद आईआईटीज़ के लिए क्वालिफाई नहीं करते, उनका क्या होता है? उनको मिलती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़, जो कि सभी राज्यों में कुछ एनआईटीज़ बनाई गई हैं। इलाहाबाद में भी एनआईटी है, वैसे रायपुर में एनआईटी है, तमाम ज़िलों में, तमाम प्रदेशों में एनआईटीज़ बनाई गई हैं। और एनआईटीज़ क्या होता है? एनआईटीज़ आईआईटी से थोड़ा सा लोअर इसलिए गिने जाते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होता है, उनका एलुमनाई उस तरह के नहीं है और उनको जिस तरह से गवर्नमेंट की फंडिंग मिलती है, आईआईटीज़ नेशनल रिप्यूट के होते हैं तो उनको नहीं मिलती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, बहुत सारी एनआईटीज़ ऐसी हैं जो कि नए आईआईटीज़ के ऊपर उनका रेपुटेशन है। तो खैर, ये तो हो गई एनआईटी आईआईटी की बात। तो जेई का एग्ज़ाम देने के लिए क्या होता है? अच्छा, अगर आपको आईआईटी जाना है तो आपको जेई एडवांस देना पड़ेगा। जेई एडवांस का जो एग्ज़ाम होता है, उसकी जो तैयारी होती है, वो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी कर सकता है। वो रिक्वायरमेंट होती है उसकी, आईआईटी ने अपने स्टैंडर्ड बना रखे हैं। अगर आपको एडवांस क्लियर करना है तो आपको ट्रेंड होना पड़ेगा। आपको एक खास तरीके से सोचना, आपकी थिंकिंग ट्रेंड होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि आप 100,000 2,000 क्वेश्चन लगा करके आपको इसमें लाया जा सकता है। यू नीड सम काइंड ऑफ जर्नल इंटेलिजेंस। एक जो जर्नल इंटेलिजेंस होता है, जो कि किसी भी इंसान का एक प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम आईक्यू वगैरह कहते हैं, तो वो जर्नल इंटेलिजेंस होता है। वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब वो क्यों होता है, कैसे होते हैं, बहुत सारे जेनेटिक फैक्टर्स से लेकर कई तरह के एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद आपका एक सब्जेक्ट इंटेलिजेंस होता है। तो अगर एक कोई अच्छा जनरल इंटेलिजेंस का बच्चा है और उसने एक बेहतर तरीके से सब्जेक्ट को सीखा है, तो जाहिर सी बात है उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे लोग कहते हैं आईक्यू आईक्यू, तो आईक्यू इज़ नॉट समथिंग दैट कैन बी, मतलब हम किसी को मैनिपुलेट कर सकते हैं किसी का आईक्यू। आईक्यू इज सम काइंड ऑफ इंटेलिजेंस जो आपकी शो करता है। जैसे आप लोग सुना होगा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 8th क्लास में है, वो 10th क्लास की मैथ लगा रहे हैं, पेडोगी प्रोडगी जिनको आप कहते हैं, उस तरह के होते हैं। और वो 12th क्लास में 12 साल की उम्र में हाई स्कूल पास कर लिया और 14 साल की उम्र में वो मास्टर्स करने चले गए, प्रोग्रामर बहुत अच्छे बन गए, बहुत अच्छा चेस खेलते, बहुत अच्छा गोल्फ खेलते, बहुत अच्छा स्नूकर खेलते हैं, ऐसे प्रोडगी। तो ये जो प्रोडगीज होते हैं, दे आर सम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, दे हैव देयर ओन इंटेलिजेंस, सम ब्रेन इशू और जो भी है। तो वो जनरल इंटेलिजेंस और जो सब्जेक्ट इंटेलिजेंस होता है, इसका एक अमलगमेशन होता है, वो हमें चाहिए होता है एडवांस के लिए। और उसके लिए उसमें बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आपकी बेसिक्स कितनी स्ट्रांग है। और बेसिक स्ट्रांग है कि आपकी स्कूलिंग, आपका एनवायरनमेंट शुरू से आपको कैसा मिला है, शुरू से आपके अंदर सोचने की किस तरह की क्षमता डेवलप की गई है, टैकल करने की, सिचुएशन टैकल करने की, प्रॉब्लम टैकल करने की। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपने 6th क्लास से रोटेशनल मोशन क्वेश्चन लगाने शुरू कर दिए, 6th क्लास से सर्किट के क्वेश्चन लगाने शुरू कर दिए, 6th क्लास से आपने इंटीग्रेशन करना शुरू कर दिया, नहीं। लेकिन आपने आपके अंदर एक तरह का ट्रेंड आपको किया गया है कि हाउ टू टैकल एनी प्रॉब्लम, तो दैट स्किल इज बेसिकली इंपॉर्टेंट। तो जेई एडवांस के लिए आपको उस तरह की चीज़ें चाहिए। अब ये तरह की पॉलिशिंग की बात कह रहे हैं, हालांकि इसमें हताश होने वाली बात नहीं है, ये तो एक रिक्वायरमेंट है। आईआईटी ने अपने रिक्वायरमेंट इस तरह बना रखी है बिकॉज उनका अपना एक रेपुटेशन, उनके अपने कोर्स स्ट्रक्चर है। तो अगर हम कहें कोचिंग कितना हेल्प कर सकते हैं, डेफिनेटली आपने अगर कितनी कोचिंग को, मैं यहाँ कोचिंग इंडस्ट्रीज नहीं कह रहा हूँ, कोचिंग मतलब होता है किस तरह से आप उसको किस तरह से पॉलिश कर रहे हो, किस तरह से उस व्यक्ति की, जिसके पास खुद भी अपना एक जनरल इंटेलिजेंस था, उसको आप किस तरह से पॉलिश करते हुए उस तरफ ले जा रहे हो। तो ये उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब क्या होता है कि ये सबके पास नहीं होता, सब चीज़ों के पास ये सारी रिक्वायरमेंट नहीं होती हैं। इंटेलिजेंट है बट उनके पास फैसिलिटी नहीं है, उनको अच्छे स्कूल मिल सके, उनको अच्छे ट्रेन मिल सके, या उनको कोई बताने वाला हो कि ये भी परीक्षा होती है, या वो किसी
और स्ट्रीम में चले गए, उन्होंने साइंस चुना ही नहीं। दे हैव देयर इंटेलिजेंस, दे हैव जनरल इंटेलिजेंस, बट दे आर इन द मेडिकल इंडस्ट्री, मेडिकल फील्ड और ह्यूमैनिटीज़ या किसी और स्पोर्ट कहीं चले गए। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। तो ये एक तरह से ऐसी चीज़ है कि हाँ ठीक है, अगर कोच कर रहे हो आप, इनको शुरू से कोच करते जा रहे हो, बहुत कम उम्र से कोच कर रहे हो, तो वो एक चीज़ को एक्वायर कर सकते हैं, इंड्यूस हो सकता है। अच्छा, तो ये हो गया एडवांस का हिसाब। CUET PG की बात करें तो CUET PG इज़ वेरी मच लाइक IIT JEE मेन। जैसे IIT JEE मेन होता है, जिसमें कि आप ऐसा स्कोर कर लो कि आपको NITs मिल जाएंगी। ठीक है, हम समय के साथ आगे अब से अपने आप को डेवलप करना शुरू करेंगे, हमारे पास बहुत अच्छी है पॉलिशिंग और ये सब चीज़ें नहीं रही, हमें बहुत अच्छे मेंटर्स से सब नहीं मिले। तो अगर आप बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं है, देखो ये फैक्ट है, यूनिवर्सिटीज़ का फैक्ट है, यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं। आज भी अगर हम बात करें, अगर मैं हिंदी भाषी प्रदेश की बात करूँ, चाहे आप बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, झारखंड की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, ऐसे बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर रूरल एरियाज है, सुदूर इलाके हैं, जहाँ अभी वहाँ पर हायर एजुकेशन इस तरह से नहीं डेवलप हुआ है। आज भी वहाँ डिग्री कॉलेजेस हैं जहाँ उस तरह से पढ़ाई नहीं होती। अभी भी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ उस तरह से अभी पॉलिश नहीं कर रहे हैं, उस तरह की इंट्यूशन मतलब नहीं डेवलप किया जा रहा है। उनका कोर्स स्ट्रक्चर वैसा नहीं है कि वो प्रॉब्लम बेस्ड, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की तरफ बात करें। आप DU का पेपर उठा के देख लो, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का BSc फर्स्ट ईयर का पेपर उठा के देख लो, सेमेस्टर पेपर उठा के देख लो, आपको पता चल जाएगा उसमें किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के ऊपर जोर दिया जा रहा है। आप किसी और स्टेट यूनिवर्सिटी का पेपर उठा के देख लो, आप BSc फर्स्ट ईयर में देखो किस तरह से थ्योरी पे जोर दिया जा रहा है। तो ये जो अंतर है यूनिवर्सिटीज टू यूनिवर्सिटी ऑल ओवर इंडिया, ये एक बहुत बड़ा एक फैक्ट होता है। तो अगर आप बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं हो, आपके पास बहुत अच्छा सुविधा अभी तक नहीं मिला है, कोई बात नहीं, ये CUET PG जो है वो आपके लिए एक मैनेजेबल थिंग है। आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए कोचिंग नहीं, आप अबव एवरेज हो, और यहाँ पर अबव एवरेज होने का मतलब है मोटिवेशन के साथ है। आपको करना है, आपके पास ठान लिया कि मुझे ये करना है काम। ठीक है, मैं बहुत इंटेलिजेंट नहीं अभी तक साबित हुआ हूँ, मेरे पास बहुत अच्छी स्कूलिंग नहीं है, मेरे पास बहुत अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी मुझे करना है। तो जब करना है तो इस करने वाले केवल इंट्यूशन के साथ आपको जैम बहुत ही मुश्किल होगा, बिकॉज उसका दूसरा अलग तरह का हिसाब किताब है। तो आपके लिए क्या है, आप CUET PG की तरफ अपने आप को फोकस करिए, वहाँ से आप अपनी दिशा को बदल सकते हैं, अपनी दिशा को निर्धारित कर सकते हैं। तो अगर आप दृढ़ निश्चयी हैं, डिटरमाइंड हैं, आप हार्ड वर्क करने वाले की तरफ आपका रुझान ज़्यादा है, तो कोचिंग की हेल्प होती है, कुछ हद तक हो सकती है, लेकिन ये कुछ हद तक आप अपने हार्डवर्क से मैनेज कर सकते हो, आप उसको फिल कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको सब्जेक्ट की बेसिक्स के बारे में बात करना है, आपको सब सब्जेक्ट कवर करना है। आपने जो अभी तक क्या होता है, जो ये इस तरह की यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे छोटी छोटी गाइड बुक चलते हैं जो एग्जाम से पहले एकदम से मार्केट में आ जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, उन गाइड बुक को पढ़ते हैं। उन गाइड बुक की मोटाई बहुत पतली सी होती है और उसमें बस जरूरी सवाल लिखे होते हैं, पॉइंट वाइज लिखे होते हैं, कुछ इस तरह से कि ये फिगर बना दो, इतने पॉइंट लिख दो, एग्जाम में पास हो जाओगे, और सफलतापूर्वक पास हो भी जाते हैं। इसीलिए बच्चों का अब सीनियर टू जूनियर, जूनियर टू अगले सीनियर टू जूनियर, इस तरह से जो प्रथा चली आती है, बताते रहते हैं कि कोई बात नहीं, एग्जाम में इस गाइड से पढ़ लेना, पास हो जाओगे। तो वो जो प्रथा चली आ रही होती है वो आपको सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं दिलाती। लेकिन अगर इस एग्जाम को पास करना है तो आपको सब्जेक्ट की नॉलेज आनी चाहिए। आपको सब्जेक्ट में, जैसे अगर हम ऑप्टिक्स की बात करें तो आपको इंटरफेरेंस के बारे में मालूम होना चाहिए, डिफ्रैक्शन के बारे में मालूम होना चाहिए। नहीं अब सर समय कितना बचा है, अभी मालूम हो सकता है, बिल्कुल मालूम हो सकता है। अगर आप सीधे टू द पॉइंट चीज़ों को समझें तो आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं, उनको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, और आपसे जो क्वेश्चन पेपर पूछे जाने वाले हैं वो क्वेश्चन पेपर भी वैसे ही बनाया जाएगा कि उसमें उस तरह के क्वेश्चन जरूर रखे जाएं जो फैक्चुअल है, थ्योरी बेस्ड है, जिससे कम से कम बच्चा क्वालिफाई करके किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा सके, जो मोटिवेटेड लोगों को वो आगे बढ़ाने के लिए एग्जाम बनाया जा रहा है। तो इस तरह से आपने जो सुना है, इसके बेसिस पर अपना खुद का फैसला लीजिए कि आप इसमें किस कैटेगरी में फिट होते हैं और आप कितने मोटिवेटेड हैं, आपके पास कितना समय बचा है और आप उतने समय में किसको पहले टारगेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि IITs के बाद दुनिया खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं। बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिसमें बहुत सारे अच्छे प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, जो कि जिनके साथ आप मिल करके, जिनके साथ आप उनकी मेंटरशिप में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है जब भी अपनी पढ़ाई को आगे बढ़े, CUET की तैयारी के लिए आगे बढ़े। चलिए मिलते हैं अगले किसी सेक्शन में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।